आइए आज हम पुनः अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं और आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट को। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10 में जो कंप्यूटर है, जिसको आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस कहते हैं। इसका जो भी एनसीईआरटी बेस का पैटर्न है, इसका पाठ्यक्रम का इसमें पूरा डिटेल रखा गया है। तो हाई स्कूल का कंप्यूटर साइंस जो कि यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और क्या होगा, इसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के हम लोग आए हैं। इसके पहले की सीरीज भी हमारी आ चुकी है, जिसमें साइंस, हिंदी और सोशल साइंस से संबंधित हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज देखे थे। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का 100 एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि पूरे कोर्स से आपका इस पे आता है। साथ ही कंप्यूटर से संबंधित जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो जो है आपके इसमें मिल जाएंगे। तो यहां से हम इसमें देखते हैं कि यूपी बोर्ड में कक्षा 10 का कंप्यूटर साइंस में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार से 100 बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। और आप लोग अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाएं। और साथ में एक फायदा और है, आप मेरे इस वीडियो को ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कहीं भी आप राउंड कर रहे हैं, तो उसमें आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। आपको हम यहाँ पे ऑप्शन भी देंगे और सही आंसर भी बताएंगे। और अब लेकिन हमको पता तो चलना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हम कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी दे रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जो हमारा कक्षा 10 कंप्यूटर हाई स्कूल का पाठ्यक्रम बनाया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, इसको अलग अलग सब सब्जेक्टों में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से उप विषय हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उसमें जो पहला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, वो पहला पार्ट आपका क्या है, कंप्यूटर की मूल बातें, जिसको हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आप अपने अपने बुक्स में मैच कराइएगा और वहां आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर मिलेगा। तो कंप्यूटर की मूल बातें, ये भाग फर्स्ट में है। इसी तरह जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो जो सेकंड भाग है, उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और यदि इसका तीसरा भाग हम देखते हैं, जिसमें एमएस ऑफिस, अब एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। और जो फोर्थ पार्ट है, इसमें इंटरनेट और नेटवर्किंग से संबंधित है। और जो लास्ट आपका पार्ट है, ये डाटा, संख्या पद्धति और प्रोग्रामिंग में बटा हुआ है। इस तरह जो हाई स्कूल का कक्षा 10 का पाठ्यक्रम बनाया गया है, वो यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बेस से चल रहा है। और सीबीएसई जो बोर्ड है, उसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया है, इसमें 5 ही भाग हैं। और इन 5 भागों से हमने आपकी पूरी बुक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ में ओएमआर शीट में 20 क्वेश्चन करने को आते हैं। तो यहां से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस के 100 एमसीक्यूज। और यहां पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग। जिसका करेक्ट आंसर है बा, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और डी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट। जिसका करेक्ट आंसर है बी
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इसके बाद हम लोग अपने आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, सेकंड, हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, उपरोक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। इसका मतलब बच्चों, कंप्यूटर की गति सेकंड से भी नापते हैं, हर्ट्ज से भी नापते हैं, गीगाहर्ट्ज, इन सभी से जो है कंप्यूटर की स्पीड मापी जा सकती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कंप्यूटर का मुख्य भाग है और इसके ऑप्शन है आ मॉनिटर, बा CPU, सा कीबोर्ड और द माउस। जिसका करेक्ट आंसर है बा CPU। कंप्यूटर का मुख्य भाग CPU कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कंप्यूटर की भाषा है ऑप्शन आ अंग्रेजी, बा हिंदी, सा बाइनरी 0 to 1 एंड द मशीन और असेंबली। जिसका करेक्ट आंसर है आपके सामने ये रहा, सा बाइनरी 0 और 1। ये आपकी कंप्यूटर की भाषा इसमें होती है। इसके बाद आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करता है ऑप्शन आ रैम, बा CPU, सा ROM रोम और द हार्ड डिस्क। जिसका करेक्ट आंसर है बा CPU। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का IO का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंटरनल आउटपुट, बा इनपुट आउटपुट, सा इंटरनेट ऑनलाइन, द इनपुट ऑनलाइन। जिसका करेक्ट आंसर है बा इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? अब इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आ मॉनिटर, बा कीबोर्ड, सा प्रिंटर, द स्पीकर। जिसका करेक्ट आंसर है बा कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन आ स्कैनर, बा माउस, सा प्रिंटर, द कीबोर्ड और करेक्ट आंसर है सा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया? और इसके ऑप्शन हैं आ प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में। जिसका करेक्ट आंसर है द चतुर्थ पीढ़ी में, चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हार्ड डिस्क होती है ऑप्शन आ इनपुट डिवाइस, बा आउटपुट डिवाइस, सा स्टोरेज डिवाइस, द प्रोसेसिंग डिवाइस। करेक्ट आंसर सा स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12, रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आ रीड एनी मेमोरी, बा रैंडम एक्सेस मेमोरी, सा रीड एक्सेस मेमोरी, द रियल एक्सेस मेमोरी। करेक्ट आंसर है बा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, रोम का पूरा नाम क्या है? ROM रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आ रीड ओनली मेमोरी, बा
रैंडम ओनली मेमोरी, सा रीड ऑनलाइन मेमोरी, द रियल आउटपुट मेमोरी। जिसका करेक्ट आंसर है आ रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति है हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव, डीवीडी। जिसका करेक्ट आंसर है बा रैम। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे तेज स्मृति कौन सी है? ऑप्शन आ कैश मेमोरी, बा हार्ड डिस्क, सा रैम, द रोम। करेक्ट आंसर ये रहा आ कैश मेमोरी। सबसे तेज स्मृति कैश मेमोरी होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्मृति है? ऑप्शन आ प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक ऑक्सिलरी एंड उपरोक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर है सा सहायक ऑक्सिलरी। पेन ड्राइव क्या है? सहायक है, ऑक्सिलरी है। क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता होती है ऑप्शन आ बहुत अधिक, बा सीमित, सा असीमित, दा शून्य जीरो। जिसका करेक्ट आंसर है दा शून्य जीरो। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता शून्य होती है, जीरो होती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन आ मौसम की भविष्यवाणी में, खेलों में, केवल शिक्षा में, किताबें पढ़ने में। जिसका करेक्ट आंसर है आ मौसम की भविष्यवाणी में। क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर में एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन आ 2 बिट, बा 4 बिट, सा 8 बिट, दा 16 बिट। जिसका करेक्ट आंसर है सा 8 बिट। कंप्यूटर में एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग और अपने क्वेश्चन नंबर 20 में ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? और ऑप्शन में आ रहा है आ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बा ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, सा अर्थमेटिक लोकल यूनिट, द एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट। जिसका करेक्ट आंसर है आ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग कहलाते हैं ऑप्शन आ सॉफ्टवेयर, बा हार्डवेयर, सा फर्मवेयर और द प्रोग्राम। जिसका राइट आंसर है बा हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन आ 1, 2, 3, 4। आपको बताना है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है और इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? आ MS ऑफिस, बा ऑपरेटिंग सिस्टम, सा गेम्स, दा पेंट। जिसका राइट आंसर है बा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आ
विंडोज, बा लिनक्स, सा MS वर्ड, दा DOS डॉस, जिसका करेक्ट आंसर है सा MS वर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS वर्ड है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य क्या करता है? ऑप्शन ए CPU, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सा ALU, दा रैम, जिसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग पढ़ चुके हैं अपना शुरुआत का 4th पार्ट, हम लोग यहाँ पे सेगमेंट पढ़ चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस के 100 MCQs, और इसमें हम लोग अपना पहला पड़ाव 25 क्वेश्चंस का देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बायोस, BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है? आ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बा बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सा बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, और दा बाइनरी इंटरनल आउटपुट सिस्टम, जिसका करेक्ट आंसर है आ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर एंड यूटिलिटी, जिसका राइट आंसर है बा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? ऑप्शन आ हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसका राइट आंसर है सा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, जिसका राइट आंसर है इनपुट। क्वेश्चन नंबर 30, मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन आ इनपुट, बा आउटपुट, सा स्टोरेज, दा प्रोसेसिंग, राइट आंसर बा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंटर में प्रिंटिंग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? प्रिंटर में प्रिंटिंग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन आ 1, 2, 3, 4, जिसका राइट आंसर है बा 2 प्रकार। प्रिंटर में प्रिंटिंग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रिंटर तेज होता है? ऑप्शन आ डॉट मैट्रिक्स, बा लेजर प्रिंटर, सा इंकजेट प्रिंटर, दा थर्मल प्रिंटर, जिसका राइट आंसर है बा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की स्पीड अधिक होती है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, माउस किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसका राइट आंसर है आ
इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन आ प्राथमिक, बा द्वितीयक, सा सहायक, द अस्थायी। जिसका करेक्ट आंसर है बा द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 35, रैम होती है अस्थायी स्मृति, स्थायी स्मृति, सहायक स्मृति, द्वितीयक स्मृति। जिसका राइट आंसर है अस्थायी स्मृति, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रोम क्या होती है? स्थायी स्मृति, अस्थायी स्मृति, सहायक स्मृति, द्वितीयक स्मृति। जिसका राइट आंसर है अस्थायी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? ऑप्शन आ सीपीयू का मस्तिष्क, बा इनपुट डिवाइस, सा आउटपुट डिवाइस, द स्टोरेज डिवाइस। जिसका करेक्ट आंसर आ सीपीयू का मस्तिष्क क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर हुआ। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, बार कोड रीडर किस प्रकार का उपकरण है? आ आउटपुट, बा इनपुट, सा स्टोरेज और द प्रोसेसिंग। जिसका राइट आंसर है बा इनपुट डिवाइस है क्या? बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण कहलाता है फर्मवेयर, मिडवेयर, यूटिलिटी, ड्राइवर। जिसका करेक्ट आंसर फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? 10, 12, 15, 20। जिसका राइट आंसर है कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एमएस वर्ड का उपयोग कहाँ होता है? गणना करने में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, प्रेजेंटेशन बनाने में, डेटाबेस बनाने में। जिसका राइट आंसर है बा टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने में। क्वेश्चन नंबर 42, एमएस एक्सेल का उपयोग होता है। अब आप लोग ने एमएस एक्सेल पढ़ा होगा तो सोचिए कि एमएस एक्सेल का उपयोग कहाँ होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन आ पत्र लिखने में, बा स्प्रेडशीट और गणना में, सा स्लाइड बनाने में और द चित्रकारी में। किस चीज में एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है बा स्प्रेडशीट और गणना कार्य में एमएस एक्सेल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? अब एमएस पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? हो सकता है आपने कोई पावर पॉइंट बनाया हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाया हो, तो आप उस पे देखिए कि क्या सही है। पत्र लिखने में, डाटा प्रोसेसिंग में, प्रेजेंटेशन बनाने में और गणना करने में। जिसका राइट आंसर है प्रेजेंटेशन बनाने में। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने में होता है बच्चों, और ये प्रेजेंटेशन भी
पावर पॉइंट के माध्यम से ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस C का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस C का प्रयोग किस लिए होता है? कॉपी करने में, पेस्ट करने में, सेव करने में और प्रिंट करने में, जिसका राइट आंसर है आ, कॉपी करने में। जब भी आप किसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल C का यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, MS वर्ड में कंट्रोल V का इस्तेमाल कहाँ होता है? कंट्रोल V पेस्ट करने में, कट करने में, कॉपी करने में और अनडू करने में। कहाँ इस्तेमाल होता है? आंसर है इसका आ, पेस्ट करने में। जो चीज हमने कॉपी की है, अब उसको जहां भी हम पेस्ट करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल V का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, MS वर्ड में कंट्रोल X का प्रयोग होता है अनडू करने में, कॉपी करने में, कट करने में और सेव करने में। सोचिए दोस्तों इसमें कि किस चीज में हम कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये रहा सा, कट करने में। कोई भी चीज आप कट करके वहां से हटाते हैं तो कंट्रोल X का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47, MS एक्सेल में एक सेल को पहचानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रो नंबर और कॉलम नंबर, केवल रो नंबर, केवल कॉलम नेम, इनमें से कोई नहीं। MS एक्सेल में एक सेल को पहचानने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? और आपका आंसर है आ, रो नंबर और कॉलम नेम। क्वेश्चन नंबर 48, MS एक्सेल में डिफॉल्ट शीट की संख्या होती है। MS एक्सेल में डिफॉल्ट शीट की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। आंसर है इसका 3। डिफॉल्ट शीट 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? @ हैश इक्वल टू $। इसका राइट आंसर है सा इक्वल टू से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने रहा। MS एक्सेल में सम का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन आ, घटाने के लिए, बा, जोड़ने के लिए, सा, गुणा करने के लिए, दा, भाग देने के लिए। और इसका राइट आंसर है बा, जोड़ने के लिए। अब हम लोग अपने आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं, जो कि हम लोग 100 MCQs क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। जो भी हमारा सिलेबस NCERT के द्वारा डिसाइड है, यूपी बोर्ड में या CBSE में, और उसमें जो भी हमारे पाठ्यक्रम में 5-6 सेगमेंट हैं, उन सेगमेंट से इम्पॉर्टेंट MCQs निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस आधे पड़ाव के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। उसके पहले हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि
कुछ हमारी सीरीज पहले भी आ चुकी है जिसमें 100 MCQs हिंदी में, सोशल साइंस में और साइंस में पहले ही आ चुके हैं और अब ये कंप्यूटर में प्रस्तुत हो रही है। इसके बाद हमारी सीरीज में इंग्लिश और मैथ तथा होम साइंस के भी ये 100 MCQs आएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। MS एक्सेल में कंट्रोल N का प्रयोग होता है नई वर्कबुक खोलने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, अनडू करने के लिए, जिसका राइट आंसर नई वर्कबुक खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल M, कंट्रोल S, कंट्रोल V, कंट्रोल O। राइट आंसर आ कंट्रोल M। पावर पॉइंट में यदि नई स्लाइड हमको जोड़नी है तो शॉर्टकट क्या बनेगा? कंट्रोल M बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? F2, F3, F5, F7। अब आप गेस करिए कि कौन सा शॉर्टकट है। F2, F3, F5 ये सभी फंक्शन कीज हैं। तो स्लाइड शो शुरू करना है तो किस का हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? और जिसका करेक्ट आंसर अब आपके सामने आ रहा है सा F5। F5 का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल S का उपयोग होता है सेव करने में, पेस्ट करने में, अनडू करने में, कॉपी करने में, जिसका राइट आंसर है आ सेव करने में। कंट्रोल S का उपयोग किसमें किया जाता है? सेव करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। MS वर्ड में कंट्रोल P का प्रयोग कहां होता है? पेस्ट करने में, प्रिंट करने में, सेव करने में, अनडू करने में, और जिसका आंसर है प्रिंट करने में। जब भी हम प्रिंट करना चाहते हैं कोई मैटर तो वहां पे हम अपना कमांड कंट्रोल P से देते हैं तो वो प्रिंट के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। MS एक्सेल में कॉलम को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है नंबर, अक्षर, नंबर और अक्षर दोनों, इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर है बा अक्षर। MS एक्सेल में कॉलम को पहचानने के लिए अक्षर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 57। MS एक्सेल में रो को पहचानने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? नंबर, अक्षर, सिंबल, इनमें से कोई नहीं, और जिसका राइट आंसर है नंबर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। MS वर्ड में दस्तावेज को सेव करने के लिए, अपना जो भी मैटर है उसको सेव करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और व्यू मेन्यू। इसमें आंसर है फाइल मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। MS एक्सेल में ऑटो सम बटन का प्रतीक होता है रूट, सिग्मा, डिवाइड, मल्टीपल, जिसका
राइट आंसर है सिग्मा। ऑटो सम का प्रतीक क्या होगा? सिग्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का विकल्प कहां से मिलता है? इंसर्ट बटन से, होम में, व्यू में या फाइल में? जिसका आंसर है बा, होम में। होम में जाएंगे आप तो वहां पे स्लाइड लेआउट का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। किसमें? पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 61। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड होल वेब? जिसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62। ईमेल का पूरा नाम क्या है? आजकल ईमेल का जमाना ही आ गया है, हर कोई मेल कर रहा है, हर जगह मेल आईडी यूज हो रही है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्सप्रेस मेल, इलेक्ट्रिक मेल? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बा आंसर है ईमेल, है ना। इसके बाद नेक्स्ट 63। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ब्राउज़र, मॉडेम, आईएसपी, उपरोक्त सभी? जिसका आंसर है उपरोक्त सभी। इंटरनेट से जुड़ने के लिए उपरोक्त सभी का यूज होगा, तभी इंटरनेट कनेक्ट हो पाएगा। क्वेश्चन 64। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूआरएल का यूज करते हैं आप लोग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बा यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सा यूनिफाइड रिकॉर्ड लोकेटर, द यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर? जिसका राइट आंसर है आ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 65। आईपी एड्रेस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क की पहचान, एंटीवायरस? और जिसका आंसर है नेटवर्क पहचान के रूप में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 2, 4, 6, 8? जिसका राइट आंसर है आपके सामने ये रहा, बा 4। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भागों में आईपी एड्रेस होता है। ठीक इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आपका। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइप टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टाइप प्रोटोकॉल? जिसका राइट आंसर है आ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 68। HTTPS में S का क्या अर्थ है? सेफ्टी, सिक्योर, सिंपल, सुपर? जिसका राइट आंसर है सिक्योर। एस का अर्थ क्या हुआ? सिक्योर हुआ। क्वेश्चन नंबर 69। वेब पेज देखने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का, ब्राउज़र का, एडिटर का या सर्वर का? इसका आंसर है ब्राउज़र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके उदाहरण है? वेब ब्राउज़र के, सर्च इंजन, एंटीवायरस या हार्डवेयर के? जिसका आंसर है वेब ब्राउज़र के। इनके माध्यम से हम ब्राउज कर सकते हैं। गूगल किसका उदाहरण है? ऑप्शन आ वेब ब्राउज़र, बा सर्च इंजन, सा नेटवर्क, दा प्रोटोकॉल। आंसर है सर्च इंजन। गूगल का यूज हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? सर्च इंजन के रूप में करते हैं। कोई भी चीज हम सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। लैन का पूरा नाम क्या है? सोचिए, शुरुआत से आपने पढ़ा होगा जब से कंप्यूटर लिया गया होगा। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क? जिसका आंसर है आ लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया हमारा 73। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क और वाइड एक्सेस नोड? सोचिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। वैन का पूरा नाम, जिसका आंसर है आ वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 74। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? मैन, लैन, पैन, वैन? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? मैन, लैन, पैन, वैन? इनमें से क्या सही है? आइए देखते हैं इसका आंसर। सा पैन। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पैन का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क में डेटा किसके माध्यम से ट्रांसफर होता है? नेटवर्क में डेटा किसके माध्यम से ट्रांसफर होता है? ऑप्शन आ पैकेट के रूप में, नोट के रूप में, फाइल के रूप में या बाइट के रूप में? और आंसर है पैकेट के रूप में। पैकेट के माध्यम से, पैकेट के माध्यम से नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है। अब हम लोग अपने लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस हाई स्कूल में 100 MCQs 100 बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में 20 अंकों का OMR शीट फिल करने के लिए आता है। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और यूपी बोर्ड में खास करके विशेष तैयारी पूरे पाठ्यक्रम से निकाल करके इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पे हम लोग पुनः एक बार डिजाइन देखें कि NCERT का हमारा जो पाठ्यक्रम है और इसमें अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी कंप्यूटर से संबंधित सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76। डोमेन नेम सिस्टम DNS का उपयोग होता है। IP को डोमेन नेम में बदलने के लिए, डोमेन नेम को IP में बदलने के लिए, केवल सुरक्षा के लिए
नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, जिसका आंसर है बा, डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? HTTP, FTP, SMTP, SNMP और आंसर है सा, SMTP। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? SMTP का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? POP3, FTP, SNMP, HTTPS और आंसर है POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फ्री ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोसेस। आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 80, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है HTTP, HTTPS, FTP, POP3। आंसर है बा, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर केवल किस भाषा को समझता है? इसके ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, मशीन भाषा, हिंदी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, जिसका राइट आंसर बा, मशीन भाषा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82, बाइनरी संख्या पद्धति किस पर आधारित है? 0 और 1, 1 और 2, 2 और 4, 1 और 10। आंसर है 0 और 1 के बीच में ये पद्धति चलती है, 0 और 1 में चलती है बाइनरी संख्या पद्धति, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दशमलव संख्या पद्धति का आधार है 2, 8, 10, 16 और आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है 2, 8, 10, 16 और आंसर है इसका 8। ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार क्या है? 8 है। अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार है 2, 8, 10, 16 और आंसर है इसका 16। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16 है। क्वेश्चन नंबर 86, बाइनरी संख्या 101 का दशमलव मान क्या होगा? 3, 4, 5, 6, जिसका सही जवाब है 5। बाइनरी संख्या 101 का दशमलव मान होगा 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, एक निबल में कितने बिट होते हैं?
2, 4, 6, 8 और आंसर है 4। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? किलोबाइट का मतलब केबी। 1 किलोबाइट में क्या होता है? 1000 बाइट या 1024 बाइट या 100 बाइट या 2048 बाइट। जिसका करेक्ट आंसर है 1024 बाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, प्रोग्रामिंग भाषा सी का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज और आंसर है आ डेनिस रिची। सी भाषा का आविष्कार डेनिस रिची ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, गुड्डो वैन रॉसम, टिम बर्नर्स-ली और आंसर है इसका बा जेम्स गॉसलिंग ने। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 91, पाइथन भाषा के जनक कौन हैं? गुड्डो वैन रॉसम, जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची और निकोलस बर्थ। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप गेस करिए। पाइथन भाषा के जनक कौन हैं? और आइए देखते हैं इसका राइट आंसर आ गुड्डो वैन रॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है? कंपाइलर, एडिटर, असेंबलर, डिबगर। जिसका आंसर है कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कौन कार्य करता है? कंपाइलर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, डिबगर। आंसर है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करेगा? असेंबलर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इंटरप्रेटर क्या काम करता है? प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है, प्रोग्राम को डिलीट करता है, हार्डवेयर नियंत्रित करता है। जिसका आंसर है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर यही काम करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, डिबगर का उपयोग किस चीज में होता है? प्रोग्रामिंग भाषा अनुवाद करने में, त्रुटियां ढूंढने में, डेटा सेव करने में, प्रोग्राम रन करने में। तो अब आपको बताना है। जिसका राइट आंसर है त्रुटियां, एरर्स ढूंढने में किसका यूज होता है? डिबगर का यूज होता है एरर ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 96, फ्लो चार्ट में डिसीजन के लिए कौन सा प्रतीक होता है? रेक्टेंगल, जिसे आयत कहेंगे, डायमंड के रूप में या ओवल के रूप में या एरो के रूप में। फ्लो चार्ट में निर्णय के लिए किस प्रतीक का यूज किया जाता है? और आंसर है बा डायमंड का प्रतीक बनाते हैं, हीरे का प्रतीक बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग
अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 97, फ्लो चार्ट में शुरुआत और समाप्ति के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? आयत, डायमंड, ओवल, एरो। और आंसर है इसका ओवल सा अंडाकार प्रतीक बनाया जाता है शुरुआत और समाप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, फ्लो चार्ट में प्रक्रिया प्रोसेस के लिए कौन सा प्रतीक यूज होता है? रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल, एरो। आंसर है रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 99, फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग होता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, डायमंड, एरो, जिसका आंसर है पैरेललोग्राम। ये फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस कंप्यूटर के 100 क्वेश्चनों में लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा, समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध विधि, कंप्यूटर हार्डवेयर और डाटा संग्रहण। अब आप इसमें बताइए कि सही क्या होगा, एल्गोरिथ्म क्या है? और इसको हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध विधि। और इस प्रकार आज हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस में यूपी बोर्ड के 100 MCQs पढ़े और इसके आगे भी हमारी सीरीज आती रहेगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में।